जी अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेरियन अमीन लोधी। और आज हम बात करने वाले हैं मुख्तलिफ सीड ट्रीटमेंट के बारे में कि फरवरी का महीना है, लोग मकई को भी काश्त कर रहे हैं, उसके बाद सब्जियात लगा रहे हैं, अर्ली सोइंग कॉटन जो अगेती काश्त है कपास की वो लगा रहे हैं। और जब वो नई फसल को लगाते हैं तो वो बीज को ज़री अद्वियात या ज़री दवाई लगाते हैं। कौन सी ज़री दवाई लगाते हैं? अगर हम ज़्यादा काश्तकारों की बात करें तो काश्तकारों का ध्यान यही होता है, उनकी जो प्रेफरेंस यही होती है कि हम जो दवाई लगाएं वो रजिस्टर्ड हो। लेकिन मार्केट में सीड ट्रीटमेंट के तौर पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कम रजिस्टर्ड हैं, जिसमें होम्ब्रे है, मिस्टो है, वाइब्रेंस है, मंसो। ये 5 जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये जो सीड ट्रीटमेंट के लिए जो बेसिकली रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो एज ए, इसको हम कह लें कि जुगाड़ लगाते हैं। वो कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी जो फसल है बीज उसके कंपैटिबल बैठ जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो जर्मिनेशन का मसला बनते हैं। तो मुख्तलिफ मसाइल जो हमारे काश्तकारों को देखने पड़ते हैं, फिर वो कुछ डीलर्स के साथ इशू होता है, फिर ये इसी तरह हम जो करते हैं ना। लेकिन हमें सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसा प्रोडक्ट को सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करें जो कि बाकायदा तौर पर हमें बीज को लगाने के लिए रजिस्टर्ड है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसे केमिकल की बात करेंगे जो कि काश्तकार शुरू से ही वो सीड ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। थोड़ा सा सस्ता भी है, रीज़नेबल भी है, लेकिन उसकी क्लेम्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने क्लोथियानिडिन का नाम सुना होगा तो क्लोथियानिडिन जो कि मार्केट में एक सीडो के नाम से प्रोडक्ट जाना जाता है, उसका जो असल ज़हर है वो क्लोथियानिडिन है। पहले ये सिर्फ एससी फार्मूलेशन में आता था, सस्पेंशन कंसनट्रेट, लेकिन इसके साथ अगर आप देखें तो ये अब एफएस फार्मूलेशन में भी दस्तयाब है और मुख्तलिफ मिक्सचर के अंदर भी दस्तयाब है। तो बेसिकली अगर हम इसकी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ये धान के ऊपर हमें प्लांट हॉपर जो कि जिसको हम मुड वाला तेला कहते हैं उसके ऊपर ये हमें रजिस्टर्ड देखने को मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे काश्तकार है इसको सीड ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सीडो एससी फार्मूलेशन थी वो बहुत ज़्यादा सीड ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल हुई है। 400-500 रुपये का आपको ये प्रोडक्ट आसानी के साथ मिल जाता है। अगर आप थोड़ी सी अच्छी कंपनी का लेना चाहें तो ये आपको 600-700-800 रुपये तक भी अवेलेबल होता है। और इसकी जो जर्मिनेशन इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। काश्तकार जिन भाइयों ने मकई के ऊपर लगाए हैं वो हमें जो उनका उगाव है उनका इफ़ेक्ट देखने को मिला है, जर्मिनेशन कम होती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि हमारी जो अच्छी कंपनीज़ हैं जो कि मकई का सीड प्रोवाइड करती हैं वो अपने फार्मर्स को, अपने डीलर हजरात को क्लियर कट बताती हैं कि जी आप लोगों ने क्लोथियानिडिन का इस्तेमाल नहीं करना, आप लोग जो रजिस्टर्ड सीड ट्रीटमेंट है वो लगाएंगे तो बीज मुतासिर नहीं होगा। अगर आपने बीज को क्लोथियानिडिन लगा के आपने काश्त किया है तो उससे अगर जर्मिनेशन का मसला बन रहा है तो हम उस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं होंगे, फिर आपने क्लोथियानिडिन क्यों लगाई। लेकिन मार्केट में जो क्लोथियानिडिन की फार्मूलेशन है ना टाइप, वो 2 किस्म की मार्केट में अवेलेबल है। एक आपको एससी फार्मूलेशन मिलेगी, एक आपको एफएस फार्मूलेशन मिलेगी। अगर आप क्लोथियानिडिन ही लगाना चाह रहे हैं कि आपने क्लोथियानिडिन सीडो लगा के ही अपनी फसल को काश्त करनी है तो इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट आपको चूज़ करना चाहिए। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि जो एससी फार्मूलेशन है, सस्पेंशन कंसनट्रेट, या जो फ्लोएबल सस्पेंशन एफएस फार्मूलेशन है, इन दोनों के अंदर जो बीज को लगाने के लिए हम इस फार्मूलेशन इस्तेमाल करेंगे वो है एफएस फार्मूलेशन। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में सबसे पहले तो प्राइस का फ़र्क है। जो एससी फार्मूलेशन है वो सस्ती है, जो एफएस फार्मूलेशन है वो थोड़ी सी आपको 200-300 रुपये पर पैक महंगी मिलेगी। दूसरे नंबर पे जो एफएस फार्मूलेशन है ये लेटेस्ट है, स्पेशली इस फार्मूलेशन को उन्होंने सीड ट्रीटमेंट के लिए ही बनाया गया है। ज़्यादातर जो सीड ट्रीटमेंट्स हैं वो इंटरनेशनली या नेशनली वो आपको एफएस फार्मूलेशन में देखने को मिलेंगी। फ्लोएबल सस्पेंशन, इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स असल ज़हर होता है उनकी यूनिफॉर्मिटी होती है, उसका पार्टिकल साइज़ सेम होता है। ये नहीं होता कि अगर आपको कोई 2 घंटे या 4 घंटे बाद आपने इस्तेमाल करनी है तो आपको प्रोडक्ट्स दोबारा अच्छे से शेक करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी उसके अंदर मिक्स होता है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है और उसके बाद उसका जो पार्टिकल साइज़ है वो बहुत यूनिफॉर्म होता है। इसको हर लिहाज से एफएस फार्मूलेशन को सीड ट्रीटमेंट के लिए
बेहतर बनाया गया है। इसकी जो कवरेज होती है सीड ट्रीटमेंट, इसको पानी के अंदर आसानी के साथ हल हो जाती है और उसके साथ सीड को कवर कर लेती है। और इसकी ड्रिफ्टिंग बहुत कम होती है कि थोड़ा सा इसके ना स्टिकी होता है कि बीज के साथ साथ इसकी जो फार्मूलेशन है वो जल्दी अटैच हो जाती है। और इसके बरक्स अगर हम इसके SC फार्मूलेशन को देखते हैं तो इसके अंदर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि अगर आपने सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो कि सीड ट्रीटमेंट के लिए रजिस्टर्ड किया हुआ है, ना कि आप जुगाड़ की तरफ जाएं। अगर आप वैसे, अगर एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे तो मार्केट में 3 तरह के मिक्सचर जो है ना वो अवेलेबल हैं, जिनमें अगर आप देखें तो पहले वो डायाफिनोकोनाजोल, क्लोथियानिडिन और फ्लोडोक्सानिल, ये तीनों सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ कंपनीज ने जब क्लोथियानिडिन पे ऑब्जेक्शन लगाया तो उन्होंने साथ क्लोथियानिडिन को रिमूव कर दिया है और साथ उन्होंने थायमथॉक्सम ऐड कर दिया है। अब आपके पास डायाफिनोकोनाजोल, थायमथॉक्सम और फ्लोडोक्सिनिल है। उसके बाद डायाफिनोकोनाजोल के साथ कुछ कंपनीज ने पायराक्लोस्ट्रोबिन भी बता दिया कि उन्होंने पायराक्लोस्ट्रोबिन, थायमथॉक्सम और फ्लोडोक्सिनिल, ये तीनों जो है कि वो सीड को लगा रहे हैं ताकि जो कंपनीज का इशू है वो भी हल हो जाए और साथ जो जर्मिनेशन है वो भी ना हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मिक्सचर हैं जितने भी हैं इनको एहतियात से इस्तेमाल करना आपने, क्योंकि ये जो 3 जहरों वाले अक्सर मिक्सचर अब मार्केट में मौजूद हैं ये सीड ट्रीटमेंट के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। जब आप इनको कुछ लेबल को पढ़ेंगे तो इन्होंने किसी बीमारी और कीड़े के ख़िलाफ़ आपको बताया गया होगा। जब आपकी जर्मिनेशन का इशू बन जाएगा, आप कंपनी से क्लेम करेंगे तो फिर वो आपसे कहेंगे कि हमारे तो सीड ट्रीटमेंट का हमने अपने प्रोडक्ट का आपको बताया नहीं, आप तो हमसे बीमारी के लिए लेके गए हैं, आपने जाके बीज को लगा दिया, जो बीज का आपका नुकसान या उगाव का मसला इसके हम जिम्मेदार हो ही नहीं सकते। तो काश्तकार भाइयों, मैं आपसे फिर यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं कोशिश करें कि वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो कि सीड ट्रीटमेंट के लिए रजिस्टर्ड हो। अगर कोई इसमें इफेक्ट मसला बन भी जाए तो आप कंपनी से या कुछ और बंदे से क्लेम कर सकें। जी शुक्रिया।